दोस्तों, आज मैं अपना सेकंड ट्यूटोरियल शुरू करूँगा और वो सेकंड ट्यूटोरियल है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th। ओके, एनसीईआरटी फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो व्हाट हैपेंड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस के लोग थे उनने एक रेवोल्यूशन शुरू किया, उन्होंने एक जंग शुरू करी मोनार्की के खिलाफ, और वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा टेररिज्म में बदल गया कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया था। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में, जिसे कि ख़त्म किया गया 1799 पे। ओके, सो फ्रांस में उस वक्त 3 तरह के लोग थे। फर्स्ट आर क्लर्जीज, ओके, देन नोबल्स, देन कॉमनर्स। ओके, सो व्हाट आर क्लर्जीज? क्लर्जीज मीन्स चर्च पीपल। अगर चर्च का कहना था कि अभी दिन हो रहा है और रात हो रही, अगर इस वक्त रात हो रही है और अगर चर्च कह रहा है कि दिन हो रहा है, तो वो दिन ही समझते थे, वो कभी अपना दिमाग नहीं लगाते थे। सेकेंड आर नोबल्स। नोबल्स मीन्स जो किंग के खास जो थे। ओके, देन वी हैव कॉमनर्स। कॉमनर्स मीन्स जो कॉमन लोग थे, जो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं थे, लो कास्ट के थे थोड़े। ओके, सो अगर इन सब के ऊपर था एक किंग, जो कि भगवान ने जिसको गिफ्ट किया था, और उस वक्त का राजा था किंग लुइस 16। ओके, जो किंग लुइस 16 था वो बहुत ही ऊट पटांग राजा था, जिसे कि ठीक से लेजिस्लेचर हैंडल नहीं करना आता था, जिसे कि कुछ नहीं आता था। ओके, सो इसके राज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फ्रांस के लिए, और वो थी द ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स जिस मतलब कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, बहुत मतलब घाटा हो गया था, दिवाला निकल आया था फ्रांस का। ओके, सो बहुत बड़ा उनको लॉस हुआ। ओके, सो जिससे कि किंग लुइस परेशान हुआ और उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, और टैक्सेस बढ़ाने की वजह से फ्रांस के लोग गरीब होने लग गए, और उन्होंने सोचा कि अगर वो मोनार्क जो था उस वक्त का किंग लुइस 16, अगर उनसे ऐसे ही टैक्सेस लेता रहेगा तो एक दिन फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। ओके, जिसे ठीक से कुछ हैंडल नहीं करना आता, जिसे ठीक से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी आती, वो क्या करेगा? तो उन्होंने क्या किया, उन सब ने फैसला किया कि वो लोग फ्री होके दिखाएंगे। उन्होंने फ्रीडम चाहिए थी उनको अब, और वो फ्रीडम उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही लोग दिला सकते थे। ओके, तो फ्रांस के लोगों ने क्या किया, एक मोनार्की के खिलाफ एक जंग शुरू करी, और वो जंग थी, और जो जंग का जो दिन था उसे बेस्टिल डे कहते हैं। ओके, जो कि 14 जुलाई को हुआ था, और जो आज फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे है। ओके, सो बेस्टिल डे में सब लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया, जो मोनार्क था किंग लुइस 16, और किंग लुइस 16 को हरा दिया गया उसके अंदर, और वो पूरी तरह से फ्री हो गए। और इसी के साथ साथ जो किंग लुइस 16 था उसको 21 जैन को उसका मतलब एग्जीक्यूशन कर दिया गया, उसे उसका सिर कलम कर दिया गया। ओके, सो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे करके पूरे के पूरे फ्रांस में टेररिज्म फैल गया, कि जिसको भी इस चीज़ से वो थी, मतलब जिसको भी इस चीज़ से घृणा थी, जो भी इस चीज़ को नहीं चाहते थे, उन्हें मार दिया गया था, उन्हें धीरे धीरे सजा दी गई थी। ओके, और जो क्या हम लेते हैं 1793 में जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैन जो है, जो वहाँ के पीपल जो थे, वो उनके पास सारे राइट्स होने चाहिए। ओके, वो बॉर्न हुए हैं फ्रीडम के लिए, और वो रहेंगे भी फ्रीडम के लिए। तो इस चीज़ का फ्रांस के लोगों ने डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, सो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ पे टेररिज्म भी फैल गया था एक तरफ, की मतलब कई लोगों को मार दिया गया, चाहे वो कोई भी था, जिसको भी इस चीज़ से सख्त नफरत थी, जो भी इस चीज़ से सहमत नहीं थे, उन सबको मार दिया जाता था, उन सबको सज़ा दी जाती थी, क्योंकि उनका सिर कलम कर दिया जाता था पूरी पब्लिक के बीच में। ओके, सो इससे पूरा टेररिज्म फैल गया, जिससे कि कई लोग खुश नहीं थे। फिर जब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को ख़त्म किया, और उन्होंने फिर 1799 में अपने आप को किंग घोषित कर दिया, और जिससे कि जिनके राज में, और जो कि बहुत ही अच्छे शान राजा थे, बहुत अच्छे व माने हुए राजा थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने वो जब किंग बने तो उनके ही राज में फ्रांस रिपब्लिक हो गया, और जिन्होंने फ्रेंच के ट्री कलर को भी नाम दिया, और जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का एक मिक्सचर।
ब्लू, वाइट और रेड, ये है फ्रेंच ट्री कलर। सो यही था एक छोटा सा बेसिक फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। सो गुड बाय।